अम्मी आंखें खोलें और जिंदा रहें। खुदा की कसम मुझे आपसे 1 रुपया जहेज की लालच नहीं। हक मेहर भी जितना चाहें आप लिखवाएं, आपका बेटा लिखेगा। बाकी रह गए ये करीबी रिश्तेदार, ये सिर्फ ढकोसले हैं। कोई बुरे वक्त में काम आया आपके? इतने अरसे तक कोई आया? किसी ने आपके आंसू पहुंचे? किस तरह, किस मेहनत से आपने अपनी बच्चियों को परवान चढ़ाया, परवरिश की, तालीम दिलवाई। अम्मी जी, क्या क्या महरूमियाँ नहीं देखी आपने। ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा एक ऐसा मौका है जिसे आपने अकेला डिसीजन लेना है। आपने इसकी मंजिल तक पहुंचाना है। मुझे नहीं लगता कि आपकी मर्जी के बगैर मैं कोई स्टेप उठा सकूंगा। और यहाँ तक कमर और मेरी उम्र की बात है तो हम कोई नौजवान लड़के लड़की नहीं है। दोनों ठीक ठाक उम्र के हैं, हम अपने फैसले ले सकते हैं। आप जिस तरह चाहें शादी को तरतीब दे दें, मैं हाजिर हूं। मुझे तो शादी का जोड़ा भी आपसे नहीं चाहिए। मैं कमर का जोड़ा खुद बनाऊंगा, ना सिर्फ कमर का बल्कि घर की बाकी बच्चियों का, आपका। अम्मी जी, मैं खुद जोड़ा बनाऊंगा। मैं 3-4 तेगे दूंगा। ये मेरी खुशी है, इसमें कोई लालच नहीं है। सच पूछें तो मैं आपका जवाई बेटा बनकर नहीं बल्कि आपका अपना बेटा बनकर ये सब कुछ फर्ज अपने हाथ से अदा करना चाहता हूं। अगर आप मुझे सच्चे दिल से कबूल करती हैं तो मैं वादा करता हूं, एक आंसू भी मैं कभी जिंदगी में की तरह लग गए जिसे अल्लाह ताला ने हमारे घर की राह दिखाई। मेरी दुआएं तो कमली वाले ने सुनी। कहता है जहेज की कोई जरूरत नहीं है, कमर को मैं सिर्फ एक ही जोड़े में लेकर जाऊंगा और वो जोड़ा भी मैं खुद खरीदूंगा। साथ कहते हैं कि हक मेहर जितना मर्जी लिखवा लो, और हाथ का भी बहुत खुला है। देखा नहीं था आज कितना ज्यादा खाना लेकर आया हुआ था। हमारे घर से तो 2-3 दिन खाने की खुशबू ही नहीं जाएगी। अम्मी, मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतना गोश्त नहीं खाया जितना आप खाया है। बट्टा बाहर भी क्यों, मजा आ गया। तो अम्मी कब आएंगे? मेरा मतलब है हमारे भाईजान। इतनी देर से हम दुल्हा की बात कर रहे हैं, दुल्हन की तो किसी ने बात ही नहीं सुनी। हाँ बाजी, हम सबकी राय सुनकर आप भी अपनी राय का इजहार करें। हम सबसे ज्यादा तो आप जानती हैं उन्हें। इतने सालों से उनके साथ दफ्तर में आप काम कर रही हैं, आप भी कुछ बताएं ना बॉस। क्यों बेटी, तू खुश है ना? जी अम्मी, आप सबकी खुशी में मेरी खुशी है। अल्लाह ताला मेरी बेटी को सुखी रखे। बेटी, मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह ताला की खास अनायत मेरी बेटी के मुकद्दर में आई है। तो बाजी, आपने बताया नहीं शौकत भाई का इंप्रेशन अपने दफ्तर में क्या है? असल बात तो बताएं। ठीक है, दफ्तरी मामलात में अपने से नीचे वालों के साथ सख्त तबीयत के और अपने से ऊपर वाले अफसरों के साथ बना के रखने वालों में से। आजकल ज़्यादा दफ्तरों में ऐसे ही अफसर होते हैं। बाकी ये लड़की भी ना, महविश उठो भाई, तुम यहाँ आके भी सो गई हो। हाय रब्बा, यूनिवर्सिटी का टाइम निकला जा रहा है, उठ जाओ। जाना है कि नहीं जाना? और चाय भी ठंडी हो रही है, जल्दी करो। ये पकड़, लड़की होश कर ले। उठ जाओ महविश, यूनिवर्सिटी का टाइम निकला जा रहा है भाई। हाय रब्बा, ये लड़की सुनती क्यों नहीं है? उठ भी जाओ, होश कर लो, चाय भी ठंडी हो गई। सच कमर, अब वक्त आ गया कि तुम मुझे बताओ कि मैं कब तुम्हें घर से लेने आऊं। देखो, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है तो ये खुशी मैंने तुम्हारी बहनों की आंखों में या
तुम्हारी वालदा की आंखों में, यानी अम्मी जी की आंखों में देखी है, वो मुझे तुम्हारी आंखों में नज़र नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बतौर शौहर में कबूल नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास राइट है और अल्लाह ने सामने तुम्हें हक दिया है, तुम ना भी कर सकती हो। सर मैंने ऐसा कब कहा? आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा जी, बस तो ठीक है, डन हो गया। और अच्छी बात यह है कि जिस घर तुमने दुल्हन बनकर आना है वहाँ अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। नौकर चाकर, कुक, ड्राइवर 7 क्वार्टर में हर वक्त मौजूद हैं। और फजलदाद मेरे बड़े भरोसे का बंदा है, तुम्हें बेटियों की तरह समझेगा। वहाँ एक इशारे पर पूरी फौजें। एक मसला है। नहीं, बस आजकल में वो बताएंगे कि कब आना है। हाँ जी जी डैडी जी, मैं भी आई। अच्छा चल फिर कल। चल फिर कल। ठीक है। घूंट भर जीने को भी है, कतरा कतरा जिंदगी। घूंट भर जीने को। मुझे माफ कर देना सदाकत, मैं तो तेरा क़यामत तक इंतजार कर सकती थी, मगर अम्मी जी और अपनी दोनों बहनों की खुशी की ये जानते हुए भी कि मैं तेरे बगैर किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, कभी खुश नहीं रह सकती। मजबूर हूँ मैं, और मेरी खुशी भी मजबूर है। मुझे माफ कर दे। तू फिक्र ना कर सदाकत, मैंने एक बड़े वकील से बात कर ली है, इंशाल्लाह तो बहुत जल्द बाहर होगा। ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए। तू भी वकीलों की तरह मुझे गोली पे गोली दे रहा है, पेशी पे पेशी भुगत रहा हूं, जमानत का दूर दूर तक पता नहीं। देखो यार सदाकत, ये कचहरी है और तू 302 का केस भुगत रहा है। ये कोई सब्ज मंडी तो है नहीं कि बंदा अपनी मर्जी से 5 में ताकत होती है ना, वो इस कचहरी को सब्जी मंडी और सब्जी मंडी को कचहरी बना लेते हैं। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? यानी कि मेरे डंडों में ताकत नहीं है, मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूं। तेरे हालात से तो यही लगता है। हालात बदलते हुए कुछ ज्यादा देर नहीं लगती। तुझे मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कहां कहां टकरे मारता फिर रहा हूं। देख सदाकत, तू अपने आप को जरा ठंडा कर, हौसले से काम ले। मैं ज्यादा देर तुझे अंदर नहीं रहने दूंगा, ये वादा है मेरा तुझसे। मैं ठंडा ही हूं, मेरी बैरक में कोई एसी नहीं चल रहा। समझ में नहीं आ रहा कि तू अभी तक मेरी जमानत करवा क्यों नहीं सका। हो जाएगी जमानत। तुम सिर्फ तेल देखो, तेल की धार देखो। और एक बात ध्यान में रखना, वक्त और हालात से तेज कोई नहीं भाग सकता। कौन सा वक्त बदल गया? आज भी वक्त वैसे का वैसा ही है। आज भी पैसा बोलता है, पैसा फेंक, तमाशा देख। एक वक्त था जब इन जजों के सामने मुल्जिमों की टांगें कांपती थी, और आज वक्त वो है कि मुल्जिमों के सामने इन जजों की टांगें कांपती हैं।
तुम कौन से वक्त की बीन सुना रहे हो मुझे? ना कोई पैसों की कमी है, ना भाग दौड़ में कोई कमी है। अगली पेशी पे तेरी अगर जमानत ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। मेरे वालिद साहब जिंदा होते तो मैं देखता कि ये हथकड़ियां मेरी आजादी का रास्ता कैसे रोक